जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एसएससी क्लासेस में स्वागत है। क्या है कि करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग आपको आज क्या है कि वर्ष 2022 में स्थापित प्रमुख स्टैचू को देख रहे हैं, है ना। स्टैचू जो 2022 में प्रमुख जो स्टैचू जो बनाए गए हैं, है ना, इसका लंबाई चौड़ाई किस पर आधारित है ना, क्या चीज़ पर आधारित है, कितना लंबाई है, कितना चौड़ाई है, कब इसका स्थापित किया गया। तो यह प्रमुख हम स्टैचू को देखते हैं। जैसे स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी क्या है, स्टैचू ऑफ नॉलेज क्या है, स्टैचू ऑफ पीस 151वीं जयंती पर किनका बनाया गया है। उसका बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म क्या है स्मृति पे बनाए गए हैं, है ना। जो सबसे बड़ा विश्व के सबसे बड़ा यह मूर्ति का निर्माण किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल का, वह देखेंगे। उसका बाद आगे देखेंगे स्टैचू ऑफ बिलीव क्या है ना। तो इस तरह के हम ये प्रमुख आपको एग्जाम में यहाँ से एक दो प्रश्न देखने को हमेशा बनता रहता है। तो वैसे में क्या किया है कि यह टॉपिक हम आपको बनाकर क्लियर कर देते हैं, है ना। तो इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट आपको जो एग्जाम व्यू से आपको है वो टॉपिक को हम यहाँ पे आपको पढ़ाते चलेंगे। उसके बाद आपको पर मंथ का करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन के देखते हैं दोस्तों, है ना। कि जैसे कि अगर बात करते हैं स्टैचू ऑफ इक्विलिटी, है ना। स्टैचू ऑफ इक्विलिटी जो है यह आपको संत श्री रामानुजाचार्य के प्रतिमा है। किसका है? स्टैचू ऑफ इक्विलिटी तो संत श्री रामानुजाचार्य का यह प्रतिमा है ना। तो इनकी अगर बात करते हैं इस मूर्ति का तो यह हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है ना। और अगर बात करते हैं इसका लंबाई कितना फीट की अगर बात करते हैं तो 216 फीट है ना। मीटर में अगर देखते हैं तो 66.5 मीटर इसका क्या है कि स्टैचू ऑफ इक्विलिटी जो आपको क्या संत श्री रामानुजाचार्य का प्रतिमा है ना। जो यह अगर बात करते हैं इसका तो संत श्री रामानुजाचार्य का तो हम भक्ति आंदोलन में भी देखे रामानुजाचार्य का जो दक्षिण भारत में इन्होंने अपना क्या है कि रामानुजाचार्य के द्वारा यह अपना धार्मिक को दक्षिण भारत के तरफ मतलब क्या करते हैं कि प्रचार करते हैं, है ना। तो वहाँ हम लोग हिस्ट्री में देखे हैं, लेकिन हम लोग अभी फिलहाल वो चीज़ों को हम क्या करते हैं छोड़कर हिस्ट्री को, है ना, मेन पॉइंट पे आते हैं। तो अगर बात करते हैं इसका निर्माण की तो निर्माण कब होता है तो 2 मई 2014 को निर्माण हुआ है ना। अगर आरंभ की बात करते हैं बनकर शुरुआत कब कर दिया जाता है इसका तो 5 फरवरी 2022 को यह आरंभ हो गया है बनकर, है ना। क्या चीज? स्टैचू ऑफ इक्विलिटी जो आपको हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है और इसका 216 फीट लंबा है और 66.5 मीटर दोस्तों क्या है तो यह 66.5 मीटर यह लंबा है। संत श्री रामानुजाचार्य के प्रतिमा मतलब मूर्ति यह बनाया गया है। किसका? रामानुजाचार्य के मूर्ति को बनाया गया है ना। तो और इसका निर्माण की अगर बात करते हैं यह संस्कृति को दर्शाने के लिए बनाया गया। निर्माण की अगर बात करते हैं तो यह नींव डलाया गया था 2 मई 2014 को, है ना। और बनकर शुरू हो गया है आपको यहाँ तो 5 फरवरी 2022 को आपको स्टैचू ऑफ इक्विलिटी बनकर तैयार हो गया है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं स्टैचू ऑफ नॉलेज, है ना। तो स्टैचू ऑफ नॉलेज की अगर बात करते हैं तो 131वीं जयंती, है ना, 131वीं जयंती पर यह बनाया। किसकी 131वीं जयंती रहा तो महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित यह किया गया है। किसका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, है ना। 131वीं जयंती पर अगर आपसे पूछा जाए कि स्टैचू ऑफ नॉलेज कि यह कैमी जयंती पर बनाया गया है तो 131वीं जयंती पर स्टैचू ऑफ नॉलेज में किसका प्रतिमा बनाया गया है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बनाया गया है। स्टैचू ऑफ नॉलेज का कितना फुट का यह मूर्ति है बाबा भीमराव अंबेडकर का तो 70 फुट क्या है और ऊंचाई की अगर बात 70 फुट ऊंचा है यह, है ना। और मीटर में बात करते हैं तो 37.3 मीटर यह मीटर है इसका लंबा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह मूर्ति है। अगर बात करते हैं प्रारंभ यह कब किया गया था तो 10 मई 2018 को यह शुरुआत किया गया है क्या स्टैचू ऑफ नॉलेज जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति बनाने के लिए। अब बात किया गया कब तक यह अपने बदौलत यह शिक्षाओं पे, है ना। एक मतलब ये इतना उस समय की अगर बात करते हैं, है ना, कि जो उस समय की जो दौर रहता है जहाँ पे मतलब क्या छुआछूत मतलब
जाति की अगर बात करते हैं, है ना, स्वर्णों में जातियों में अगर देखते हैं तो उस समय मतलब इस तरह की जातियों के किस प्रकार के दबा के रखा जाता था। उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ाई कर कर अपने हकों की, जाति कुलों को, आरक्षणों के लिए, उसके हक दिलाने के लिए एक लड़ाई लड़ते हैं, है ना, जो उनका एक मिसाल, आज भी मिसाल की अगर बात करते हैं तो पूरे देश विदेश में से लेकर पूरे भारतवर्ष से लेकर पूरे देश विदेश तक इनका नाम के पर्चा प्रचंड है ना। आज भी हम लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या ये मतलब एक भगवान की तरह पूजना करते हैं लोग, है ना, और करना भी चाहिए, है ना, कि भगवान तो जीवन यापन देते हैं लेकिन उसके हित के लिए जो इन्होंने किए वैसा आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं किए हैं। तो इसी के सम्मान में हम लोग अच्छे से अगर हिस्ट्री अगर देखिएगा तो बहुत ही अच्छा आपकी ये टॉपिक भी आपको हिस्ट्री इस चैनल पे मिल जाएगा, है ना। तो बहुत अच्छे, हम करंट अफेयर है तो इसमें हम इनसे जुड़े हुए वो चीज़ों की बात करते हैं, देखते हैं मेन पॉइंट को। स्टैचू ऑफ नॉलेज 131वीं जयंती किसका? डॉक्टर भीमराव जी का, अंबेडकर जी का, है ना। स्टैचू ऑफ नॉलेज 131वीं जयंती रहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। 131वीं जयंती के अवसर पे आपको यह मूर्ति बनाने की क्या नींव रखते हैं, प्रारंभ करते हैं 10 मई 2018 को। और क्या यह कहाँ बन रहा है? तो महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित किया जा रहा है। अगर बात करते हैं 70 फीट इसका ऊंचा है और 37.3 मीटर यह क्या है, लंबा भी है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस जो 151वीं जयंती, है ना, 151वीं जयंती किनका रहा? तो आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी का, जो जैन संप्रदाय की प्रसारण करने वाले व्यक्ति रहते हैं। कौन? आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी, है ना, जिनको स्टैचू ऑफ पीस 181वीं जयंती रहता है। कितना? 151वां जयंती रहता है किनका? तो जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी का कहना जयंती रहता है, 151वां जयंती रहता है। इन्हीं को 151वां जयंती पर इनका प्रतिमाओं को बनाने के लिए हमारे सरकार यह निर्णय लेते हैं। कब? तो 10 दिसंबर 2011 को फाइनली यह 16 नवंबर 2022 को बनकर यह फाइनली यह बनकर रेडी हो जाता है। अब बात करते हैं यह कहाँ बनाया गया है, कितना फीट है स्टैचू ऑफ पीस का? तो 12.6 फीट है इसका मूर्ति का, है ना। अगर देखते हैं राजस्थान के पाली जिले के जैतुरपुर में स्थित, है ना, स्थित यह अगर बात करते हैं स्थित, है ना, जो आपको जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की मूर्ति है, जो आपको 10 दिसंबर 2011 को क्या किया गया है दोस्तों? तो इसका नींव रखा गया है बनाने के लिए और फाइनली बनकर तैयार हो जाते हैं 16 नवंबर 2020 को, है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम यहाँ से 1-2 प्रश्न को हमेशा एग्जाम में देखने को बनता है, मिलता है ना। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आपको जहाँ से क्वेश्चन बनता है तो इसको हम क्या किए कि आपको लिए ये वीडियो इसको बना दिए। तो ऐसा ही आपको लेकर हम क्या है कि आपको एग्जाम भी को लेकर जो जो महत्वपूर्ण आपको टॉपिक है वह सभी टॉपिक को कवर कराते चलेंगे इस चैनल पे, एसएससी क्लासेस पे। और क्या करेंगे यहाँ पर कि आपको पर मंथली करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा, है ना। तो अभी जनवरी फरवरी को मतलब अपलोड कर चुके हैं, है ना। अब मार्च के पूरा कंप्लीट कर देंगे, फिर अप्रैल का ऐसे पूरा कंप्लीट चलता रहेगा। और टॉपिक वाइज जो जो आपको एग्जाम से बनता है वो टॉपिक वाइज भी यहाँ से आपको एससीसी क्लासेस पे देखने को मिलेगा दोस्तों, है ना। अगर आप इस चैनल को शेयर या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जल्द से जल्द क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का जो आइकन बेल है उसको दबा दीजिए, क्योंकि आपको जब वीडियो डाला जाए तो वो नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे शो करे और आप उस चैनलों को क्या देख पाए यहाँ से सभी चीजों को, है ना। तो नेक्स्ट आगे अगर बात करते हैं दोस्तों की, जैसे कि क्या चीज, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या है कि यह मूर्ति बनाया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व के सबसे बड़ा क्या प्रतिमा बनाया गया है। जो आपकी अगर बात किया जाए तो यह कब प्रारंभ किया गया था? 31 अक्टूबर 2013 को यह नींव डाला जाता। बनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू ऑफ यूनिटी निर्माण हो जाता है, यह 25 अक्टूबर 2018 को बनकर रेडी हो जाता है। लेकिन उद्घाटन करते हैं हमारे मोदी जी के द्वारा क्या चीज, तो 31 अक्टूबर 2018 को, है ना। कहाँ यह बनाया गया है?
तो सरदार ये स्टैचू ऑफ यूनिटी तो गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर 182 मीटर लंबा और 557 फीट ऊंचा है ना, 182, जो विश्व के सबसे ऊंचा प्रतिमा बनाया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात के केवड़िया जिला में नर्मदा नदी के तट पर यह 182 मीटर स्टैचू मूर्ति प्रतिमा बनाया गया है, जो विश्व के सबसे बड़ा है। इससे पहले चीन में था गौतम बुद्ध का, है ना, जो 152 कुछ इसके इसी के आसपास था, है ना। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पर क्या है कि इसका निर्माण की अगर बात करते हैं तो किसका, सरदार वल्लभ भाई जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमाओं की अगर बनाया है क्या निर्माण की कौन सी कंपनी को दिया जाता है, तो L&T कंपनी को, किसको, तो L&T कंपनी को दिया जाता है निर्माण करने के लिए, है ना। और मूर्ति की अगर बात करते हैं, इसकी मूर्ति के शिल्पकार जो तैयार करते हैं तो वह राम वी सुतार को, कौन, राम वी सुतार क्या करते हैं, मूर्ति की शिल्पकला, मूर्तियों को डिजाइनिंग करते हैं ना, मूर्ति शिल्पकला को, इस मूर्ति के शिल्पकला को डिजाइन करते हैं, प्रतिमाओं को बनाते हैं कौन, तो राम वी सुतार। और कौन सी कंपनी को दिया जाता है निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए पूरा, तो L&T कंपनी को दिया जाता है। ये जो आपको बहुत ही एग्जाम में रहने वाला यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न सब है ना, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी। देखिए आगे नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्या चीज, तो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे आपको क्या है, तो स्टैचू ऑफ बिलीव। स्टैचू ऑफ बिलीव की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यह निर्माण 1 अप्रैल 2023 को किया गया है राजस्थान के क्या है, नाथद्वारा, है ना, राजस्थान के नाथद्वारा एक शहर है, उस शहर में स्थित यह बनाया गया। अगर बात करते हैं तो 112 मीटर लंबा है और फीट में अगर बात करते हैं तो 369, है ना, 369 फीट इसकी ऊंची है। यह क्या, कौन सी भगवान के लिए बनाया गया, यह भगवान शिव की प्रतिमा बनाया गया है। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए क्या चीज कि स्टैचू ऑफ, है ना, स्टैचू ऑफ बिलीव किसका प्रतिमा बना हुआ है, तो आप टिक लगाइएगा क्या चीज, यह क्या है, भगवान शिव जी का, है ना, भगवान शिव का प्रतिमा बनाया गया। और स्टैचू ऑफ बिलीव का क्या, कितना लंबाई इसका, मतलब कहाँ बनाया गया है, तो आप राजस्थान टिक कीजिएगा शहर में, तो नाथद्वारा शहर में बनाया गया। अगर बात किया जाए कितना मीटर है, तो 112 मीटर है, और लंबा अगर फीट में अगर तो 369। तो आपसे ये चीज को पूछा जाएगा एग्जाम में, यहाँ से प्रश्न बनता है ना। स्टैचू ऑफ बिलीव का जो स्टैचू ऑफ बिलीव का कितना मीटर है लंबा, तो 112 मीटर लंबा है ना। और स्टैचू ऑफ बिलीव में किसका प्रतिमा बनाया गया है दोस्तों, तो भगवान शिव जी का प्रतिमा बनाए गए हैं, है ना। तो इस तरह से आपको क्या रहा, यह महत्वपूर्ण जो हम वर्ष 2022 में स्थापित प्रमुख स्टैचू के बारे में यह प्रमुख आपको बता दिए यहाँ से, है ना। इस तरह से आपको अगर बात करते हैं, इस तरह से आपको SCC क्लासेस, है ना, SCC क्लासेस पर आपको इस तरह से टॉपिक वाइज क्या है कि करंट अफेयर, है ना, मंथली का करंट अफेयर हम लोग देखते आ रहे हैं। उसके बाद टॉपिक वाइज मेन जो एग्जाम व्यू से आपको जो एग्जाम प्रश्न बनता है टॉपिक, तो वो बीच में आपको वो टॉपिक का चलेगा, है ना, देखने को मिलेगा यहाँ से, जिससे आप अपने एग्जाम के लेकर और भी अपने एग्जाम को की तैयारी को और अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो और भी सर को अब क्या है कि आपको यहाँ आपको और भी सर जो है ना, उस सर के माध्यम से सभी सब्जेक्ट को भी आपको क्या है कि प्रॉपरली, मतलब क्या, मतलब कह सकते हैं, तो हम क्या चीज़ देख रहे हैं, जैसे कि और सर के मतलब क्या है कि प्रॉपरली वहाँ पर क्या है कि क्रम से, है ना, इधर पॉलिटिकल साइंस का भी अभी सर लोग डाल रहे हैं, है ना, उसके बाद इंग्लिश डला रहा है। तो इस तरह से आपको सभी चैप्टर को, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, GK GS हो गया, रीजनिंग हो गया, है ना, करंट अफेयर हो गया, सभी चीज़ों का आपको दम पूरा क्या है कि एग्जाम व्यू के पॉइंट से, है ना, आपको पूरे यहाँ पर रटने की कोई बात नहीं है। और यहाँ पर कंसेप्ट के साथ, है ना, कंसेप्ट के साथ आप वीडियो भी देखिएगा, सर लोग का भी वीडियो पूरा कंसेप्ट के साथ आपको बताया जा रहा है ना, जिससे आप लोग क्या है कि अच्छे से अच्छे अपने तैयारी को और भी अच्छे कर सकते हैं, है ना, आने वाले एग्जाम के लेकर और भी अच्छे आप कर सकते हैं। तो इससे यहाँ आप SSC क्लासेस में क्या जुड़े रहिए, और अगर सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो आपको अब क्या है कि मार्च का पूरा को वीडियो का अपलोड कर दिया जाएगा यहाँ पे,
2 पार्टों में मिल जाएगा, है ना। इस तरह से बीच में टॉपिक बाय टॉपिक मेन जो इंपोर्टेंट बनता है वो टॉपिक भी आपको करंट अफेयर के, रीजनिंग चल रहा है सीरीज, रीजनिंग का सीरीज भी अगला क्रम से मिलने को देखने को मिलेगा आपको। इस तरह से इंग्लिश हो गया वो भी देखने को मिलेगा चैनल पे, है ना। और इधर जीके जीएस का जो टॉपिक चल रहा है वो भी क्रम बाय क्रम आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पे, है ना। तो यहाँ से आपको दोस्तों क्या है कि सभी एग्जाम को तैयारी करने के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अच्छे से अच्छे यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे ये क्या है कि अपने जो भी पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे तो नोट डाउन करते चलिएगा, 1-2 मरते वीडियो को देखते चलिए जिससे आपको इजी वे में याद भी हो जाएगा, है ना। पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।